नमस्कार दोस्तों, अभी जो स्टेटमेंट आया है रशिया की तरफ से ग्रीनलैंड को लेकर, उसके वजह से अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच जो पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो और भी गहरा हो रहा है। इस स्टेटमेंट ने नाटो के भविष्य और अमेरिका, यू और रूस के रिश्तों को एकदम उलट पुलट कर दिया है, क्योंकि रूस ने सीधा संदेश भेजा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा की कोई योजना नहीं रखता और उसने ये साफ भी कह दिया है कि वो ईरान के साथ अपने प्रोजेक्ट्स नहीं रोकेंगे, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक संतुलन फिलहाल डगमगा रहा है। अब जानते हैं कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए बात बहुत जोर शोर से की, नाटो में दरार पैदा की और यूरोपीय देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब मिलिट्री डिप्लोमेट भी बढ़ाया गया है। तो इस पूरे सीन में क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी मांग पर अड़ जाएगा या यूरोप और रूस मिलकर ट्रंप को पीछे हटाएंगे? आइए इस ग्रीनलैंड विवाद के हर छोटे बड़े ट्विस्ट को समझते हैं और जानते हैं कि इसका असर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर किस तरह पड़ेगा। देखिए, रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हमें ग्रीनलैंड नहीं चाहिए और हमें कोई शौक नहीं है बर्फ में झंडा गाड़ने की, और साथ में ये भी बोला है कि ईरान के साथ जो हमारा चल रहा था ना वो वैसे ही चलता रहेगा। और ऊपर से ये स्टेटमेंट भी जोड़ दिया है कि नाटो असल में युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब ये तीन अलग अलग बातें नहीं, ये एक ही बात है, बस 3 बार घुमा के बोली गई है। अब ये बात सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग में जाकर चुभती है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का जियोपॉलिटिक्स मॉडल ही ये है कि पहले डरा दो, फिर डील करो, फिर ट्वीट मारो और फिर बोलो कि मैं तो मजाक कर रहा था। ग्रीनलैंड वाला मामला ऐसे ही शुरू हुआ था। ग्रीनलैंड पहले बोला है कि ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक है, फिर बोल दिया कि ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, फिर बोला कि सिक्योरिटी चाहिए, फिर बोला कि डेनमार्क तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके ऊपर रशिया और चाइना कब्जा कर लेगा। अब रशिया बैठा बैठा घर पे देख रहा है कि भाई तुम ना मेरा नाम लेके बढ़िया हफ्ता वसूल रहे हो। और ऊपर से रशिया ने ये भी बोल दिया है कि ग्रीनलैंड कोई डेनमार्क का नेचुरल पार्ट नहीं। मतलब सीधे सीधे ट्रंप को बोल रहा है कि भाई तुमको अगर कब्जा करना है ना तुम कर सकते हो, मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब ग्रीनलैंड को थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं और ये पूरा खेल को आसानी से समझेंगे, बस बने रहिए मेरे साथ। अब ग्रीनलैंड को थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ग्रीनलैंड मतलब बस बर्फ और पोलर बियर है। ऐसा नहीं है। जियोग्राफी के हिसाब से ग्रीनलैंड मतलब रिमोट कंट्रोल है। आर्कटिक में बैठकर आप नॉर्थ अटलांटिक, यूरोप और रशिया तीनों पर नज़र रख सकते हो। अब रशिया ये बात सब जानता है और इसीलिए वो बहुत प्यार से बोल रहा है कि हमें ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, लेकिन ये भी याद दिला रहा है कि ग्रीनलैंड हिस्टोरिकली डेनमार्क का हिस्सा वैसे भी नहीं था। ये बात इस पर्टिकुलर टाइम में बोलना बहुत ही बड़ी बात है। अब आप ना एक बार रशिया का माइंड गेम को समझो। एक तरफ नाटो को ये बोल रहा है कि हमें ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, मतलब ये जो अमेरिका दावा कर रहा है ना कि अगर ग्रीनलैंड को हम नहीं लेंगे तो रशिया ले लेगा, ये गलत बात है। दूसरी तरफ ट्रंप को ये बोल रहा है कि ग्रीनलैंड कोई डेनमार्क का नेचुरल पार्ट नहीं है, मतलब तुम अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ रियल एस्टेट डील के हिसाब से ही देखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में प्रॉपर्टी डीलर वाला लॉजिक नहीं चलता है। यूरोप के लिए ग्रीनलैंड डिजिनिटी का सवाल है, डेनमार्क के लिए सोवेनिटी का सवाल है, नाटो के लिए यूनिटी का सवाल है और अमेरिका के लिए ये ईगो का ही सवाल है, क्योंकि ट्रंप बहुत ईगोइस्टिक आदमी है, ये सबको पता है। रशिया बस मजे लेकर बैठा है और बोल रहा है कि भाई तुम लोग डिसाइड कर लो, मैं तो बस हिस्ट्री बोल रहा था। आर्कटिक रूट, शिपिंग लेन्स, फ्यूचर रिसोर्स, ये सब लॉन्ग टर्म गेम है और ट्रंप जो है ना वो शॉर्ट टर्म हेडलाइन का आदमी है। ये मिसमैच रशिया ही एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब आते हैं ईरान वाले एंगल पर, जो असल में इस पूरे स्टेटमेंट का सबसे डेंजरस हिस्सा है, लेकिन मीडिया में सबसे कम चर्चा उसी पर होती है। जब रशिया बोलता है कि ईरान के साथ हम पीछे नहीं हटेंगे, तो सिर्फ वो दोस्ती नहीं निभा रहा है, सैंक्शन सिस्टम को आईना दिखा रहा है। अमेरिका सोचता है कि डॉलर और सैंक्शन और टैरिफ से पूरी दुनिया रिमोट कंट्रोल से चलती है, लेकिन रशिया, ईरान दोनों ये सीख लिया है कि अगर अल्टरनेटिव रूट्स बना लो, अगर अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना लो तो लाइफ चलती रहती है। अब ट्रंप ये सुनकर बोलेगा कि टैरिफ्स लगा दूंगा, सैंक्शन बढ़ा दूंगा, लेकिन रशिया का जवाब सिंपल है, भाई हमने झेलना सीख लिया तुम्हें। रशिया ये सिग्नल दे रहा है कि ग्लोबल साउथ के लिए ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, बस बैकबोन होना चाहिए उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कोई हीरो विलियन वाली कहानी नहीं, ये सर्वाइवल इकोनॉमिक्स के है। और ट्रंप को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात से आता है कि लोग डरने के बजाय उसे अडेप्ट करना सीख लिए। अब नाटो की बात करते हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोल दिया है कि नाटो युद्ध की प्रिपरेशन कर रहा है। रशिया जब ये बोलता है कि नाटो युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वो हाफ
साफ ट्रुथ बोल रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन तो हो ही रही है, एक्सरसाइज हो ही रही है, बजट बढ़ रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम प्रिपरेशन नहीं है। असली प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रस्ट है। यूरोप को डर था कि रशिया से ही था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अब अमेरिका से है। ट्रम्प पहले यूरोप को बोल रहा था कि तुम लोग डिफेंस पर खर्चा बढ़ाओ, और अब जब ये लोग ग्रीनलैंड पर बात नहीं मान रहे हैं ना, तो उन पर टैरिफ मार दिया। अब रशिया इस कंफ्यूजन में आग में घी डाल रहा है और बोल रहा है कि देखो भाई, तुम्हारा आलाई ही तुम्हें प्रेशर में डाल रहा है, और ये प्योर साइकोलॉजिकल गेम है। रशिया जानता है कि नाटो फॉर्मली टूटेगा नहीं, लेकिन इंटरनली कंफ्यूज्ड रहेगा, और जियोपॉलिटिक्स में कंफ्यूज एक वेपन है। ट्रम्प का स्टाइल लाउड है और रशिया का स्टाइल साइलेंट है, और साइलेंट आदमी अक्सर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब अंत में पिक्चर को जोड़ते हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक ही बड़ी चेस बोर्ड का हिस्सा है। ग्रीनलैंड आर्कटिक का गेट है, ईरान मिडिल ईस्ट का एनर्जी स्विच है, नाटो यूरोप का सिक्योरिटी ब्लैंकेट था, और यूक्रेन इस पूरे सिस्टम का प्रेशर पॉइंट है। रशिया ये सब एक साथ देख रहा है और ट्रम्प एक एक करके रिएक्ट कर रहा है। डिफरेंस है स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स का, लेकिन असल बात तो ये है कि पहले यूएसए और नाटो सब मिलकर दुनिया को डरा रहे थे, लेकिन अब नाटो और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, उसका फायदा पूरा दुनिया लेगा। अब आप इंडिया को ही देख लो, ये जो इंडिया के साथ ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो रहा है, ये तो उसी का ही नतीजा है, क्योंकि आज तक ये पेंडिंग पड़ रहा था। अब अचानक जैसे ही टैरिफ लग गया ना, उसके लिए अभी 26 जनवरी को ये डील क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये बात कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।